नमस्कार। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनका जो कि भारत की अखंडता से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक व क्रियात्मक रूप में एक दिशा देने की वजह से सरदार पटेल के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत गौरवपूर्ण स्थान है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे खेड़ा जिले के करमसद के रहने वाले झावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई की शादी झबेररा से हुई जब पटेल सिर्फ 33 साल के थे और उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल के व्यक्तित्व में अन्याय सहना नहीं था। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूल के दिनों में ही कर दी थी। नाडियाद के उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों का बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया। छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में सरदार की जीत हुई। अध्यापक की ओर से पुस्तक बेचने की प्रथा बंद हुई। आज भी यह प्रथा चल रही है, तो शायद उन बालकों में सरदार पटेल का ज्ञान नहीं है। सरदार पटेल को अपनी इस शिक्षा पूरी करने में काफ़ी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतना आर्थिक संसाधन नहीं थे वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सकें। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर ले पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद और वर्ग भेद के कठोर विरोधी थे। इंग्लैंड में पढ़ने के बाद उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे। अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने
1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में संबोधित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और उन्होंने संघर्ष का नेतृत्व किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों राज्यों को भारत में विलय करना था। इस काम के लिए उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। सरदार पटेल की महानतम देन थी कि उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीन करके भारतीय एकता का निर्माण कराया। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया। 5 जुलाई 1847 को एक रियासत विभाग में स्थापना की गई। सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पदवी से पीछे हट गए। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री व रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल का निधन 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्माना गया। वह अवार्ड उनके पुत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। सरदार पटेल ऐसे सादगी से रहते थे कि उनके पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए का एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये थे। आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए निर्देश दिए, साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु कश्मीर की स्थिति यथावत रखते हुए इस मामले को अपने पास रख लिया। आशा है आप सरदार पटेल के जन्म शताब्दी पर आपको ये रचना पसंद आई है, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।